अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप सबकी बेहद फ़रमाइश पर लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मूंग दाल फ्राई बनाने की रेसिपी। बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही खुशबूदार ये दाल बनके तैयार होती है। और आज की जो रेसिपी है ये मैं बना रही हूँ रमज़ान भाई के नाम से, एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, तो आज उनकी फ़रमाइश पर हम बना रहे हैं ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली और दाल को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया। उसके बाद मैंने 1 घंटे के लिए दाल को भीगने के लिए रख दिया था। दाल को पहले अच्छी तरह से आपने भिगोकर रखना है, तभी हमारी दाल जो है वो खिली हुई भी बनेगी और झटपट से बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूँग की दाल ले ली है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे कढ़ाई में और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटे साइज़ की प्याज। आधी प्याज मैंने यहाँ पर ली है। और गरम मसालों में 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें चले गए। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इस तरह से काट कर मिर्चों को और डाल दीजिएगा। मूंग की दाल की ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अच्छी तरह से मिला लेंगे, इतनी देर इसे फ्राई करेंगे जब तक लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल होटल वाला जायका घर पर मिलने वाला है, क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ये दाल लेकर खाई है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, ये इसमें ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ, आप हस्ब ज़रूरत डाल लीजिएगा। साथ ही में हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है, अगर है तो डालें वरना स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर आधा चम्मच। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेते हैं, साथ में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और पानी ड्राई नहीं हो जाता है। अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है फ्राई मूंग की दाल की रेसिपी में, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए मसाले को अच्छी तरह से मैंने 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। ऑयल जो है इसका सरफेस पर आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल। तो आपने भी पहले मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, उसके बाद दाल डालनी है। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इसमें पानी डाल लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी इसमें डाला है, तकरीबन आधा कप के करीब डाला है, क्योंकि दाल हमारी पहले से भीगी हुई है तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। तो इसको हम ढक्कन लगा देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दाल फूलकर डबल हो चुकी है और देखिए दिखने में ही पता चल रहा है कि कितनी अच्छी दाल हमारी गल चुकी है और एक एक दाना एकदम इसका खिला हुआ है। इसे ओवर कुक मत कीजिएगा, बस इतनी ही देर पकाना है कि दाल जो है खिली हुई बिल्कुल एकदम दिखनी चाहिए। तो बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है दाल, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल गई हूँ, क्योंकि जो हम रेस्टोरेंट की दाल खाते हैं तो वो एकदम ड्राई नहीं होती है, तो फिर जायका सही से नहीं आ पाता है दाल का। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाला है। तो जब तक हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार करेंगे जो कि इस दाल को लगा देगा 4 चाँद। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें डाल देंगे। प्याज मैंने ली है
थोड़ी सी और साथ में साबुत मिर्चें ले ली हैं लाल वाली 3 अदद, कड़ी पत्ता लिया है 7 से 8 पत्ते। कड़ी पत्ता अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच साबुत ज़ीरा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब तड़के को इतना फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हम दाल देख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये दाल बनती है इस तरीके से। आपने बस सेम रेसिपी को फॉलो करना है और जिस तरह से इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं उसी मिकदार में आपने तमाम चीज़ें लेनी हैं। तो अब हम इसके तड़के को खूबसूरत सा कलर देने के लिए थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया है। तो ये तड़का हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे दाल पर ऊपर से डालेंगे और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। और इसको मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे ब्लू बैंड। तो मैं आपको भी पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए इसमें 1 चम्मच ब्लू बैंड का डाल लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे भी इस दाल को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं तो इनसे ये बहुत ही लजीज मज़ेदार दाल बन के तैयार होती है। आप देख सकते हैं ये इतनी मज़े की बनी है कि इसके आगे आप दाल माश फ्राई भी भूल जाएंगे। तो बस आप इस दाल को गर्मा गर्म नान चपाती पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।